साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ढोंगी आदित्यनाथ पर यूपी की जनता ने बुलडोजर चला दिया है। अब ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देगी। साथियों, आप जानते हैं यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्हें मैं ढोंगी आदित्यनाथ करके पुकारता हूं, क्योंकि उसमें मुझे योगी का एक लक्षण नहीं दिखता और ढोंगी के तमाम लक्षण दिखाई देते हैं। तो ढोंगी आदित्यनाथ का असली नाम है अजय सिंह बिष्ट, और ये मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। उत्तराखंड का राजपूत है, जिसे ठाकुर भी कहते हैं यूपी और उत्तराखंड में। तो अजय सिंह बिष्ट ने तो गोरखपुर में, यूपी में गोरक्ष पीठ है, एक तरह से इस गोरक्ष पीठ पर कब्जा कर लिया और फिर खुद को योगी आदित्यनाथ कहने लगा। भगवा कुर्ता, भगवा लुंगी इसकी पहचान बन गई। और फिर इसने एक संगठन बनाया जिसका नाम है हिंदू युवा वाहिनी। ये जो हिंदू युवा वाहिनी है, ये बुनियादी तौर पर राजपूत गुंडों का गिरोह है, जिसका काम दलितों पर जुल्म ढाना है, मुसलमानों पर अत्याचार करना है और गुंडाई करना है। आज से 7 साल पहले 2017 में जब यूपी के चुनाव में भाजपा को बहुमत आया, तो उस समय एक तरह से ये बात पक्की हो गई थी कि यूपी के अगले मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा होंगे, जो कि गाजीपुर से आते हैं और भाजपा के एक पुराने नेता हैं। और मनोज सिन्हा वाराणसी गए, उन्होंने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना भी की और लखनऊ जाने ही वाले थे शपथ ग्रहण करने के लिए कि अंतिम क्षण में भाजपा आलाकमान से उनको खबर मिली कि मुख्यमंत्री आप नहीं बनिएगा, मुख्यमंत्री ढोंगी आदित्यनाथ बनेगा। और इसके पीछे ये वजह मानी जाती है कि आदित्यनाथ ने भाजपा आलाकमान को चेतावनी दी थी कि यदि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मेरी जो हिंदू युवा वाहिनी है उसके गुंडों से पूरे यूपी में मैं आग लगा दूंगा, उत्पात करना शुरू कर दूंगा। तो भाजपा आलाकमान ने सोचा कि इससे तो सरकार बनते ही के साथ संकट आ जाएगा। भाजपा आलाकमान योगी के ढोंगी के इस ब्लैकमेल के सामने झुक गई और इस तरह आदित्यनाथ यूपी का सीएम बना। यूपी का सीएम बनने के बाद आदित्यनाथ ने जो नौटंकियां होती है, नौटंकियां शुरू की। इलाहाबाद का नाम जैसे बदल के प्रयागराज किया, ये सब किया हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर। और उसके बाद उसने गरीब लोगों के घर बुलडोजर से तोड़वाने शुरू कर दिए। गोदी मीडिया में जो उसके दलाल लोग हैं, जो भाजपा के दलाल चैनल्स हैं, उन्होंने आदित्यनाथ का नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। और एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया इस देश में कि आदित्यनाथ के राज्य में, उत्तर प्रदेश में, अपराधियों की खैर नहीं है, माफिया की खैर नहीं है। माफिया पर तुरंत बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। और बहुत सारे मध्य वर्ग के लोग उस नैरेटिव के शिकार भी हो गए। जबकि असलियत मैं ये बतलाता हूँ आपको, यूपी सरकार की मैं कुछ असलियत बताता हूँ। एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूँ चलते चलते कि मेरा बैचमेट है असीम अरुण, वो भी 94 बैच का आईपीएस था। हम लोगों ने साथ साथ हैदराबाद में ट्रेनिंग की थी। असीम अरुण आजकल उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री बना हुआ है। उसने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी, कन्नौज से विधायक बना और आदित्यनाथ की सरकार में माननीय मंत्री। हाँ, तो मैं आपको आदित्यनाथ की सरकार की कुछ असलियत बताने जा रहा हूँ। पहली बात कि आदित्यनाथ की सरकार को माफिया ही चलाते हैं और आदित्यनाथ जो है वो खुलकर राजपूत अपराधियों की मदद करता है, ठाकुर अपराधियों की मदद करता है। जैसे कि ब्रजभूषण शरण सिंह, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत बड़ा गुंडा मवाली है, भाजपा का सांसद हुआ करता था कैसरगंज से। आप जानते हैं कि महिला पहलवानों की छाती दबाता था और छाती दबाने के बाद जय श्री राम कहता था। और लगभग 50 स्कूल कॉलेजों का वो मालिक है ब्रजभूषण शरण सिंह। यूपी का आप उसको सबसे बड़ा माफिया डॉन मान सकते हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर यूपी की पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है।
ना ही उसके घर बुलडोजर चलता है, ना ही उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि वो आदित्यनाथ की ही जाति का है, यानी कि ठाकुर है। इसी तरह यूपी का एक दूसरा खूंखार क्रिमिनल है राजा भैया, जिसको कुंडा का गुंडा कहते हैं। कुंडा का विधायक है, उस पर मायावती के जमाने में पोटा लगाया गया था, लेकिन राजा भैया अभी छोटा घूम रहा है, उस पर ना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगता है, ना राजा भैया की हवेली पर बुलडोजर चलाया जाता है, क्योंकि वो भी ठाकुर है, राजपूत है। इसी तरह पूर्वांचल का यानी कि पूर्वी यूपी का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है ब्रजेश सिंह, माफिया डॉन है, वो शायद वाराणसी जेल में है आजकल, और उसे भी जेल में सारी सुख सुविधाएं मिली हुई है, शाही ठाट बाट के साथ रहता है क्योंकि ठाकुर है, राजपूत है। जब यूपी में विकास दुबे नाम का एक ब्राह्मण क्रिमिनल का उभार शुरू हुआ और उसने राजपूत अपराधियों को चुनौती दी, तो ढोंगी आदित्यनाथ ने उसको एक मुठभेड़ में मरवा दिया, उसकी गाड़ी पलटवा दी और विकास दुबे का खात्मा कर दिया। और मैं ये भी बताऊं कि यूपी में चंद्रशेखर आजाद नाम के एक दलित नेता का जो उदय हुआ, भीम आर्मी का जो उदय हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उसकी पृष्ठभूमि ये है कि आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद पूरे यूपी में राजपूत गुंडों ने नंगा नाच शुरू कर दिया। वो दलितों की बस्तियों में जाते, दलित महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देते, अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ने लगे और एक नंगा नाच हो गया। तो वो बाकी जगह लोग बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि पुलिस भी गुंडों के साथ थी, लेकिन सहारनपुर में जब उन लोगों ने गुंडागर्दी की तो सहारनपुर में उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया, और जवाब देने वाला था चंद्रशेखर आजाद, जिसके संगठन का नाम है भीम आर्मी, जो भीमराव अंबेडकर के नाम पर बना संगठन है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने चंद्रशेखर आजाद पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया और 10 महीने तक उसको जेल में रखा। जब चुनाव करीब आने लगा कि दलित वोट बैंक खिसक सकता है, तब चंद्रशेखर आजाद को जेल से छोड़ा गया। अभी परसों चंद्रशेखर आजाद सांसद भी चुना गया है, नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर अब वो संसद पहुंच रहा है। और इसी तरह आदित्यनाथ ने पूरे यूपी में गुंडागर्दी जारी रखी। बरेली के सीनियर एसपी थे प्रभाकर चौधरी, बड़े ईमानदार आईपीएस थे। उन्होंने जो ये कांवड़िया गुंडे होते हैं, कांवड़िया गुंडों पर लाठीचार्ज करा दिया, तो रातों रात प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया। और एक आप जानते होंगे उन्नाव रेप केस हुआ था, जिससे भाजपा का विधायक कुलदीप सेंगर मुख्य अभियुक्त था, उसको भी आदित्यनाथ ने बचाने की कोशिश की क्योंकि सेंगर भी राजपूत था, ठाकुर था। इसी तरह लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी का जो बेटा है आशीष मिश्रा मोनू, वो गुंडाई करता रहा और उसकी भी मदद करता रहा ये आदित्यनाथ। तो इस तरह आदित्यनाथ ने पूरे यूपी में एक तरह से जंगल राज कायम कर दिया। यूपी में पेपर लीक होने लगा, छात्र विरोध करने जाते तो उनको लाठियों से पीटा जाने लगा। तो जब आदित्यनाथ के पाप का घड़ा भर गया तो उस समय ये लोकसभा चुनाव हो गए 2024 के, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो यूपी के दो लड़के हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दो लड़कों ने आदित्यनाथ की खटिया खड़ी कर दी। यदि आपने शोले फिल्म देखी होगी तो शोले फिल्म में गब्बर सिंह से दो लड़के टकराते हैं, जय और वीरू, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। तो यदि आप आदित्यनाथ को गब्बर सिंह मान लें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी जय और वीरू बन गए। तो उसके बाद ढोंगी आदित्यनाथ को 2024 के लोकसभा चुनाव में गजब के झटके लगे। अब मैं झटकों का आपको बताता हूं सिलसिला से। सबसे बड़ी बात, अयोध्या की सीट भाजपा हार गई। जिस अयोध्या में 22 जनवरी को इतने धूमधाम के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इन लोगों ने नारा दिया था कि हम राम को लाए हैं, इतना अहंकारी लोग थे कि लोग राम को लेके आ गए। जिस अयोध्या में इन्होंने सारी अपनी ताकत झोंक थी, उस अयोध्या में भाजपा के लल्लू सिंह हार गए। जो स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी की इतनी करीबी मंत्री थी, जिसमें इतना घमंड था, जिसकी बेटी गोवा में अवैध दारू बेचती है, वो स्मृति ईरानी अमेठी में हार गई राहुल गांधी के पीए से, किशोरी लाल शर्मा से, है ना। वाराणसी में जो हमारी ये है नरेंद्र मोदी, वो कई घंटे तक पीछे चलते रहे, चुनाव की वोटों की गिनती में अजय राय से पीछे चलते रहे, वहां दुर्गति हो गई, हारते हारते बचे मोदी जी। रायबरेली में राहुल गांधी 4 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीत गए। ये जो अजय मिश्रा टेनी की मैंने बात की, ये हार गया लखीमपुर खीरी सीट से। और पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो ढोंगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा है, इसकी खटिया खड़ी हो गई। बुलडोजर बाबा को समझ में आ गया कि ज्यादा गुंडाई करने पर जनता आपके अरमानों पर बुलडोजर चला देती है। और अब ऐसी भी चर्चा है कि जल्दी ही भाजपा आला कमान
बुलडोजर बाबा को उसकी कुर्सी से उतार देगा। और इसके लिए भाजपा आलाकमान ने एक चाल चली है। महाराष्ट्र में जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उससे इस्तीफा ले लिया गया है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा का खराब परफॉर्मेंस हुआ, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो एक तरह से ये आदित्यनाथ को इशारा किया गया है कि यूपी में भी भाजपा का खराब परफॉर्मेंस हुआ है, खराब प्रदर्शन हुआ है, इसलिए आप इस्तीफा दे के चले जाइए। और इस्तीफा नहीं देगा यदि आदित्यनाथ तो फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए तड़ीपार बैठे ही हुए हैं। तो ये आज की स्थिति है। इसलिए साथियों, ये वीडियो मैंने इसी पर बनाया था कि आदित्यनाथ की जो लुंगी है उस पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जनता ने आदित्यनाथ को ऐसा सबक सिखाया है कि याद रखेगा आदित्यनाथ। देखिए, मैं कोई मुख्तार अंसारी का प्रशंसक नहीं हूं, मुख्तार अंसारी एक माफिया था, लेकिन उसके भाई अफजाल अंसारी को भी आदित्यनाथ गाजीपुर में नहीं हरवा सका। इसी तरह कैराला की सीट भी इकरा हसन ने जीत ली, समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार प्रत्याशी। और आदित्यनाथ का समझिए संक्षेप में भट्ठा बैठ गया है। यदि बिहारी स्टाइल में कहे तो यूपी की जनता ने बुलडोजर बाबा का बुखार छोड़ा दिया है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।